यार लाइटा जरा मेहरबानी ताड़ी नहीं रिकॉर्ड होंदी ना करो मेरे वास्ते दुश्वारी है अखां दी वजह नाल हाँ तां कर लो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसा अहलल हदीस रिदा शर्फ व ताज़ीम व आला ज़िक्रहुम व रफ़ा शानहुम फ़ी कुल्लि हदीस व क़दीम व ख़स्सहुम मिन बैन हमलत शर्अ बिमज़ीद तशरीफ़ व तकरीम वस्सलातु वस्सलामु अला इमाम अहलिल हदीस सय्यिदिल अबरार व आलिहि तय्यबीन अल अतहार व सहाबतिहिल महदियीन अल अखयार अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़ज़रनी व मन युकज़्ज़िबु बिहाज़िल हदीस सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून। अहलुल हदीस असाबतुल हक़ अहलुल हदीस असाबतुल हक़ फ़ाज़ू बिदाअवत सय्यिदिल खलक़ अहलुल हदीस असाबतुन नबवी अहलुल हदीस हमु अहलुन नबी फ़अनफ़ासुहुम साहबु मा अहले हदीसेम दगारा न शनासेम बाकौल नबी चूनो चरा न शनासेम मा अहले हदीसेम दगारा न शनासेम सद शुक्र के दर मजहब माहिला फन्नीस अहले दिल अहले नज़र अहले खबर अहले हदीस किश्वरे वहदानियत के ताजवर अहले हदीस खज़्र मंज़ल रहरवाने सिद्क़ व सफ़ा हामिलीने सुन्नते खैरिल बशर अहले हदीस गुमरही के हर दौर में जुल्मत के हर आहद में है बातिल के खिलाफ सीना सिपर अहले हदीस। मुझे अजीज़म हज़रत मौलाना अबू सुफियान सल्फ़ी साहिब ने हुक्म दिया है कि मैं अहले हदीस की तारीख के हवाले से चंद ज़रूरी गुज़ारिशात आपके गोश गुजार करूं। तबीयत नासाज है लेकिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हुक्म की तामील करते हुए दो चार बातें आपके ज़हन नशीन करवाने की कोशिश करूंगा। अमूमन ये प्रापोगंडा किया जाता है कि अहले हदीस 1906 के बाद नमूदार हुए, हालांकि 1906 में एक तरफ अहले हदीस खानदान ढाका में बैठकर मुस्लिम लीग की बुनियाद रख रहे थे, तो ऐन उन्हीं दिनों में आरा के मदरसा के अंदर अहले हदीस बुजुर्गों ने ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी थी। उलमाए किराम थे तो बुनियाद रखी थी ना जमात की। इसलिए ऐसी बातें करना इल्मी तौर पर बेबजात लोगों का काम। हमारी चीनिया वाली मस्जिद जो हमेशा से ना सिर्फ ये कि अहले हदीस के ज़ेरे इंतज़ाम है बल्कि अहले हदीस का मरकज़ रही, वो बादशाही मस्जिद से 5 साल पुरानी है, 1668 में बनी थी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम ने कर्नाटक की एक मस्जिद का तज़किरा किया है कि जहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर एक राजा ने चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखे
जो रसूल पाक का मोजज़ा था, तो उसने कहा पता किया जाए ये इतना बड़ा वाकया किस तरह हुआ है। तो उसे बताया गया कि मक्का के अंदर एक मोहतरम हस्ती है जिनके जरिए से अल्लाह ने यह मोजज़ा दिखलाया है, चांद का 2 टुकड़े होना। आज की साइंस उसकी शहादत दे रही है। चुनाचे उसने एक वफद भेजा, वहां से होकर आया तो उसमें कुछ लोग मुसलमान हुए, तो उन्होंने आकर वो मस्जिद बनाई थी कर्नाटक के अंदर, और वो मस्जिद भी माशाअल्लाह अहले हदीस मस्जिद है। कर्नाटक और केरला के अंदर बहुत बड़ी आबादी। हजरात, अंग्रेज के दांत खट्टे करने वाले मुजाहिदीन, जिनको अंग्रेज ने एक साजिश के जरिए से वहाबी कहकर बदनाम किया और उनको मंसूब किया सऊदी अरब के मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तरफ। हालांकि अब्दुल वहाब बाप था, मोहम्मद उनके बेटे थे जो तौहीद के अलमबरदार थे। अगर उनकी तरफ भी मंसूब करना था तो फिर हमें मोहम्मदी कहना चाहिए था, वहाबी तो नहीं कहना चाहिए था। लेकिन अंग्रेज ने यह साजिश इसलिए की कि बर्रे सगीर के रहने वालों को यह बताया जाए कि ये लोग जो अंग्रेज के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, ये दर हकीकत गैर मुल्की एजेंट हैं। चुनाचे कई किताबें लिखवाई गई अहले हदीस को बदनाम करने के लिए वहाबी कहकर। मसलन बदायूं के एक मौलवी साहब ने किताब लिखी जामिउ शवाहिद बेखराजिल वहाबीयीन अनिल मसाजिद, कि वहाबियों को मस्जिद में दाखिल नहीं होने देना चाहिए और अगर कोई आ जाए तो इसको उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। डॉक्टर अयूब कादरी ने किताब लिखी तहरीक आजादी 1857। उसके अंदर उसने ये एतराफ किया कि अंग्रेजों ने वहाबियों के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलवाई और जिन लोगों ने ऐसी किताबें और रिसाले लिखे उनको बड़े बड़े वजीफे दिए गए, बड़ी बड़ी रकूम दी गई, जगीरें दी गई। खुद अंग्रेज मुसन्निफ W.W. हंटर, विलियम विल्सन हंटर, उसकी एक किताब है आवर इंडियन मुसलमान्स, जिसका तर्जमा हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान के नाम से हुआ, कई बार छप चुकी। उसमें इस अंग्रेज मुसन्निफ ने यह कहा कि वहाबी अपने आप को जहर का टीका लगवाने के लिए तैयार हो जाते थे, लेकिन अंग्रेज के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं थे। चुनाचे जिस शख्स के बारे में यह पता चलता कि यह वहाबी है, उसको उठाकर जेलों में फेंक दिया जाता या काला पानी की सजा दे दी जाती उसे, या फिर अगर वाकईतन अगर वो मुतहर्रिक होता तो उसको फांसी पे लटका दिया जाता था। और ये बात मैं नहीं कह रहा, अंग्रेजों ने लिखी। विलियम विल्सन हंटर की सारी किताब इसी मौजू पर। जे स्मिथ ने 2 किताबें लिखी, इस्लामिक मॉडर्न हिस्ट्री इन इंडिया और हिस्ट्री ऑफ इस्लाम इन इंडिया। उनके अंदर ये चीजें लिखी। एक किताब पटना यूनिवर्सिटी के अंदर थीसिस लिखा गया PhD का, दी वहाबी मूवमेंट। डॉक्टर क़यामुद्दीन ने वो थीसिस लिखा। बाद में नफीस एकेडमी कराची ने उसका उर्दू में तर्जमा करवा के वहाबी
तहरीक के नाम से शाया, उसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं। एक अंग्रेज खातून मारिया ने डायरी लिखी, मारियास डायरी के नाम से, जिसका तर्जमा मादाम मरियम की डायरी के नाम से उर्दू में हुआ, वो भी इसी मौजू पर। कई किताबें आप उठाइए, खलीक निजामी की किताब जो तहरीक आजादी 1857 के बारे में, आप उठाइए मौलवी ज़काउल्लाह खान की किताब आहद इंग्लिशिया, आप उठाइए 1857 के शब-ओ-रूज़, आप मौलाना गुलाम रसूल की मेहर की किताबें अगर नहीं पढ़ना चाहते, उन्होंने सैयद अहमद शहीद पर 2 हिस्सों में किताब लिखी। उन्होंने तहरीके मुजाहिदीन, तहरीके जहाद के मुजाहिदीन पर किताब लिखी। उन्होंने 1857 की तहरीक के बारे में लिखी। मोईन अहमद ने एक किताब लिखी, वहाबी मूवमेंट। एक उसने किताब लिखी फरैजी तहरीक, फरैजी तहरीक, दूदू मियां और तीतू मीर के बारे में, जो बंगाल के अंदर उठी और जो बाकियात थी दर हकीकत सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद की तहरीक, और इन्हीं की बाकियात थी नवाब सलीमुल्लाह खान, नवाब वकारुल मुल्क, नवाब मोहसिनुल मुल्क, जिन्होंने मुस्लिम लीग कायम की थी 1906 के अंदर। ये तीनों के तीनों अहले हदीस थे। बल्कि नवाब मोहसिनुल मुल्क की तो एक किताब है तकलीद के रद के अंदर, जो अलीगढ़ से शाया हुई थी। हजरात, मैं 2 साल पहले, 3 साल पहले, कोरोना से चंद माह पहले गया था बरतानिया। वहां एक दोस्त ने मुझे एक हिंदू मुसन्निफ की किताब दी फ्राइडे मूवमेंट के बारे में, जो मैंने लाकर अपनी बेटी से उसका उर्दू में तर्जमा करवाया है, इंग्लिश से उर्दू। बड़ी बड़ी है किताबें। जब भट्टो साहब ने वली खान को कैद कर लिया और ज़ियाउल हक ने आकर भट्टो साहब का तख्ता उल्टा, तो उसके बाद वली खान 6 महीने के लिए बरतानिया गए थे। वहां से वापस आए, नवाबजादा नसरुल्लाह खान की बैठक में मैं अलामा साहब के साथ वहां गया। वली खान ने यह कहा, अलामा साहब जो करने का काम है उसकी तरफ तवज्जो दिलाएं। कहता है, मैं बरतानिया की कई लाइब्रेरियों के अंदर गया कि यहां जो तहरीकें उठी थी आजादी की, उनके बारे में कुछ मालूमात लूं। मैं जिस फाइल को खोलता था, मैं जिस किताब को देखता था, उसमें एक ही बात होती थी कि अंग्रेज को अगर किसी ने लोहे के चने चुवाए हैं तो वो वहाबी मुजाहिदीन थे। बदनाम किया गया वहाबियों को। चुनाचे इसके बाद फिर मौलाना अबू सईद मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह ने बकायदा रिट की हाई कोर्ट के अंदर कि जो हमारा असल नाम है वो लिया जाए। हम वहाबी नहीं, हम अहले हदीस हैं, हमें अहले हदीस कहा जाए। ये मैं आपके सामने, हमारे लोगों ने कहा हम वहाबी, वहाबी इसलिए कहा कि ठीक है, अगर कहते हो वहाबी तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के साथ तो हमारी निस्बत नहीं, लेकिन उस वहाब के साथ तो हमारी निस्बत है। इसलिए ताने के बाद जवाब दिया कि वहाबी का माना है रहमान वाला, कुछ और ही समझता है शैतान वाला। ये जवाबी था, वरना वहाबी तहरीक के साथ अहले हदीस का कोई ताल्लुक नहीं। अहले हदीस हैं, और ये उस वक्त से है जब से हदीस है। और हदीस कहा जाता है रसूलुल्लाह के अक़वाल को, आपके अफ़आल को, आपके अहवाल को, और हदीस कहा जाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुक़द्दस किताब। देखिए, हदीस का लफ्ज़ एक हस्ती पर जाके जमा होता है, और वो हस्ती किसी और की नहीं, वो हस्ती आमना के लाल की है, मक्का के दुर्रे यतीम की है, मदीना के ताजदार की है, नबियों के इमाम की है, रसूलों के सरदार की।
उनकी जात पे जाकर दोनों हदीसें जमा होती। एक कुरान, खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा अल्लाह नज़्ज़ल अहसनल हदीस फबिअय्यि हदीसिन बादहु, और खैरुल हदीस कलामुल्लाह, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात मुबारका है वो भी कुरान है, वो भी कुरान। अम्मा आयशा सिद्दीका, सादिका मुसद्दका, तैयबा ताहिरा मुतहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक सहाबी ने नहीं, एक फर्द ने नहीं, कई अफराद ने सवाल किया। सवाल एक ही तरह का था, चुनाचे अम्मा ने जवाब भी एक ही तरह का दिया। उन्होंने पूछा, अम्मा सोने के अखलाक क्या थे, आपकी आदत क्या थी, आपकी बूदबाश क्या थी, आपके मुआमलात क्या थे, आपका अंदाज़े हयात क्या था? तो अम्मा ने एक ही बात कहा, बेटा कुरान नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते। कहा पढ़ते हैं। कहा फिर जो कुछ कुरान में था अगर उसकी को मुजस्सम तफसीर था तो सोना मदीने वाला था। चलता फिरता कुरान, काना खुलुकुल कुरान। अल्लाह की हदीस भी अल्लाह के रसूल की जात में आ गई, और अल्लाह के रसूल की हयात तो है ही हदीस। जो इस हदीस को थामता है उसको अहले हदीस कहा जाता है। जिसका मतमाहे नजर, जिसके मद्दे नजर, जिसके लिए वाजिबुल इत्तिबा और वाजिबुल इताअत सिर्फ एक ही हस्ती है, मदीना के ताजदार की, उसको अहले हदीस कहा जाता है। जो ये मानता है, ये जो जानता है, जो ये कहता है, जिसका ये ईमान है, यकीन है, एकान है, ऐलान है कि मदीने वाले की जात जैसी किसी की जात नहीं, और अगर उसकी जात जैसी किसी की जात नहीं तो रब्बे काबा की कसम उसकी बात जैसी भी किसी की बात नहीं। जिसको ये यकीन है उसको अहले हदीस कहा। आप कहेंगे कि दूसरे लोग, मैं तो सबको कहता हूं, जो ये बात कहता है वो अहले हदीस है। लेकिन मैंने किताबों में पढ़ा, मैंने रसूल शाशी उठाई तो उसमें लिखा हुआ था कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायात और हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायात के मुकाबले में क़ियास को मुकद्दम रखना चाहिए। अब मुझे बताएं, सबसे ज्यादा हदीसें तो अबू हुरैरा से रवायत है, सबसे ज्यादा हदीसें तो हजरत अनस से रवायत है। ये वो दो सहाबी हैं जो कसीर रवायात हैं। अगर इनकी रवायात को यानी हदीस को छोड़कर क़ियास को मुकद्दम जाना जाएगा तो फिर हदीस से प्यार कहाँ है? मैंने पढ़ा असूल करखी को, उसके सफ़ा 28 और 29 पर यह बहस मैंने पढ़ी, और यही बहस अबू ज़ैद दबूसी की किताब तासीसुन नज़र के सफ़ा 62 पर मैंने पढ़ी कि उन्होंने कहा कुल्लु आयतिन व कुल्लु हदीसिन तुखालिफु कौला असहाबिना तुहमलु अला तरजीह व नस्ब, कि अगर कोई आयत भी, कोई हदीस भी हमारे असहाब के कौल के खिलाफ आ जाए तो जान लेना या वो मनसूख हो चुकी है या वो मरजू है। अब मुझे बताएं, जब मैं ऐसी बातें पढ़ता हूं तो बहैसियत मुस्लिम क्या कलेजे को हाथ नहीं पड़ता? हजरात, हम भी मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं। तशरीफ रखो, कुर्सियां दियो जी उलमा इकराम। असल च मैं आवा तालब इलम, जो कोई आता जाता ना तो मैं जरा गल किते दी किते पहुंच गई, पता ही लगता की करन दिया की करनी है। कुछ बुढ़े हो गए, हाफजा भी कमजोर हो गया। मैं एक तालिब इल्म हूं, मैं चाहता हूं कि तवज्जो के साथ मेरी बात सुने, कुछ ना कुछ मिलेगा इंशाअल्लाह। देखिए, हम हैं मुस्लिम, मुस्लिम होने के बावजूद हम अहले हदीस क्यों कहलाते हैं? असल सवाल ये है। और ये अहले हदीस कहलवाना कब से शुरू हुआ है, ये है दूसरा सवाल, और इसी को समझने की जरूरत है। अगर टाइम जरा ज्यादा हो जाएगा तो मैं बता
तालिब इल्म ना बहस फिर चल रही। मैंने इस मौजू पर जो किताब है मैंने आज पेश की है हजरत साहब को, 1982 में लिखी थी मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मौलाना इदरीस कांदलवी देवबंदी आलम है बहुत बड़े, उनकी किताब है एक इज्तिहाद व तकलीद। उन्होंने कहा है कि यूं तो सारे सहाबा अहले हदीस थे, तो मतलब ये कि सहाबा अहले हदीस कहलाते थे, यही मतलब हुआ सारे अहले। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जलीलुल कदर ताबी हो गुजरे, तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में उनके बारे में एक कौल है, और ये वो ताबी थे जिन्होंने 500 सहाबा इकराम से मुलाकात की थी, 500 सहाबा, और उनसे दीन का इल्म सीखा था, यानी अल्लाह के रसूल की हदीस सीखी। वो कहते हैं तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में अल्फाज, लो इस्तक़बल तो मस्तदबर तो मा हद्दस तो इल्ला बिमा अजमा अलैहि अहलुल हदीस, कि जो कुछ मुझे बाद में पता चला, अगर पहले पता चल जाता तो मैं कोई ऐसी हदीस बयान ना करता जिस पर अहले हदीस का इजमा ना होता। अब मुझे बताएं, एक ताबी जिसने 500 सहाबा से हदीस सीखी, अगर वो किसी हदीस की तस्दीक के लिए राब्ता करेगा तो किससे करेगा? 500 सहाबा से जिसने अल्लाह के रसूल की हदीस सीखी, किसी हदीस के बारे में तस्दीक के लिए वो किनके पास जाएगा? सहाबा इकराम के पास। तो फिर हजरत इमाम शाफी ने जो अहलुल हदीस कहा है, किसको कहा है? सहाबा इकराम। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं, शागिर्दों को पढ़ाया करते थे और फख्र के साथ कहते, अंतुम अहलुल हदीस बाद, तुम हमारे बाद के अहले हदीस, यानी हदीस के इल्म के साथ प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले। किताबें बड़ी बड़ी हैं, अल्लामा खतीब बगदादी की किताब शर्फ व असहाबिल हदीस, मौलाना खालिद रजाकी ने उसका उर्दू तर्जमा करके शाया करवाया था। पढ़ने की आदत डालें, नौजवान जो साथी हैं पढ़ने की आदत डालें। मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी की किताब तारीख अहले हदीस, अहमद महाजर मदनी की किताब तारीख अहले हदीस, मौलाना काजी असम सैफपुरी फिरोजपुरी की किताब, और अभी हमारे बुजुर्ग हजरत डॉक्टर बहाउद्दीन तारीख अहले हदीस पर इंडिया के अंदर उनकी 10 जिल्दों के अंदर 10 जिल्दें शाया हो चुकी है, बस 10 जिल्दें तारीख अहले हदीस की। और अभी ये सिलसिला जो उन्होंने कंपोज कर लिया वो 16 अदद छपी है, 10 पाकिस्तान में, बावजूद वो शाया नहीं हो पा रही, क्योंकि यह एक माहौल है किताबों के बारे में, आप जानते हैं। हजरात, जब ये हदीस आई मा अना अलैहि व सहाबी, जब ये हदीस आई कि ला तज़ालु ताइफ़तुल मंसूरीन अलल हक, तो मुहद्दिसीन ने कहा, हजरत इमाम अली अल मदीनी ने कहा, याहिया बिन मोइन ने कहा, इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा, सुफयान सौरी ने कहा कि अगर इससे मुराद अहले हदीस नहीं तो हम नहीं जानते और कौन। अल मलाइकतु हरासु अहलिस समा व अहलुल हदीस हरासु अहलिल अर्श, कि आसमानों पे पहरादारी अगर किसी की है अल्लाह के मामलात के हवाले से तो फरिश्ते, और जमीन पर अगर अल्लाह के दीन के कोई मुहाफ़िज़ है तो अहले हदीस। मुहद्दिसीन के हवाले से, हदीस के साथ, हदीस के साथ मोहब्बत करने वाले को अहले हदीस में कह रहा हूं, हदीस के साथ मोहब्बत करने वाले, वो कोई भी कहलाता है या नहीं कहलाता, जो हदीस से मोहब्बत करता है, हदीस वाले से मोहब्बत करता है, मेरे नजदीक अहले हदीस। हजरात, मौलाना अहमद अली लाहौरी शेख तफसीर थे, शेरावाला मस्जिद उनकी मस्जिद है, वहां से मौलाना मोइनुद्दीन लखवी रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारी जमात के अमीर भी रहे हैं, सरप्रस्त भी रहे, वो बाकायदा उनके शागिर्द थे। मौलाना अहमद अली लाहौरी ने
खुद बहुत बड़े आलिम थे, इसके बावजूद सारी जिंदगी ईद की नमाज गजनवी बुजुर्गों के पीछे मंडप पार्क के अंदर अदा की। सैयद अब्दुल वाहिद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के पीछे, सैयद दाऊद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, वो कहा करते थे कि इनके होते हुए मैं अलग ईद का मुसल्ला कायम नहीं कर सकता। और वो है मौलाना अहमद अली लाहौरी, जिन्होंने अपनी मस्जिद के अंदर रात के पिछले पहर एक नौजवान को देखा तहज्जुद पढ़ते हुए, तो कहा बेटा शादी करोगे? कहा जी कर लेंगे। अपनी बेटी उसके निकाह में दे दी। और जानते हैं वो नौजवान कौन था? मौलाना अब्दुल मजीद सोदरवी रहमतुल्लाह अलैह। बेटी ने एक बार जाकर कहा अब्बा जी मेरे मियाँ कहते हैं रफल ईदैन किया करो। कहने लगे बेटी कर लिया करो, दोहरा सवाब मिलेगा, एक नबी की सुन्नत पे अमल करने का, एक शोहर की इताअत का। हजरात उनकी किताब है मलफूजात तय्यबात, उसके अंदर वो कहते हैं कि मैं कादरी हूं, हनफी हूं। अहले हदीस ना कादरी है ना हनफी है। 40 साल से वो मेरे पास मेरी मस्जिद में आ रहे हैं, मैं उनको पक्का मुसलमान मानता हूं। मौलाना मुफ्ती कफैतुल्लाह ने अपनी किताब कफैतुल मुफ्ती के अंदर लिखा कि निजी और फिकही तौर पर 4 मज़ाहिब तो हैं ही हैं, 5वें अहले हदीस है। और जिस तरह वो पहले अहले सुन्नत वल जमात है, इसी तरह अहले हदीस भी अहले सुन्नत वल जमात है। यही बात मौलाना रशीद अहमद लुधियानवी ने अहसन अल फतावा के अंदर लिखी। हजरात तराजमे उलमाए हदीस मौलाना इमाम खान नशैरवी ने किताब मुरतब की, उसका मुकदमा लिखा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह। नौजवानों उलमाए किराम अगर कभी फुर्सत मिले तो वो मुकदमा जरूर पढ़िएगा, उसके अंदर जिस तरह उन्होंने अहले हदीस की तारीफ की, बर्रे सगीर के अहले हदीस। और बर्रे सगीर के अहले हदीस के हवाले से याद आ गया कि मिस्र के एक बहुत बड़े आलिम थे, सहाफी थे, अल्लामा रशीद रजा मिस्री। उनका एक कौल है लौला अनायतो अखवानना फिल हिंद बेअलूमिल हदीस लक़ज़िया अलैहा बिज़्ज़वाल। अगर बर्रे सगीर के उलमाए अहले हदीस ने हदीस की किताबों पर काम ना किया होता तो हदीस के उलूम को ज़वाल आ सकता था। तोहफ़तुल लाफ़ज़ी किसने लिखी? गायतुल मक़सूद किसने लिखी? औनुल माबूद किसने लिखी? किसने बर्रे सगीर के अंदर हदीस के उलूम को रवाज दिया? मैं कहता हूं आप पढ़िए शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, उसका 7वां बाब अल फर्क़ बैन अहलिल हदीस व अहलिर राय। आपको पता चलेगा कि अहले हदीस कहलाने की वजह क्या है। सुनिए, सारे मुसलमान हैं, हम भी मुस्लिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा असल नाम मुस्लिम है, मुस्लिम मुस्लिम। अहले हदीस हमारा सिफाती नाम, मतलब ये हदीस से मोहब्बत करने वाले, हदीस को अपना ओढ़ना बिछोड़ा मानने वाले। और ये क्यों मशहूर हुआ? इब्ने खल्दून ने अपनी किताब मुकदमा इब्ने खल्दून में लिखा कि जब फतूहात बढ़ी, लोगों के पास हदीस के उलूम की कमी हो गई, वो अपनी राय और क्यास से फतवे देने लगे। 2 गिरोह पैदा हो गए। एक गिरोह वो था जो हर फतवा कुरान और हदीस के मुताबिक देता था, उसको अहलुल हदीस कहा जाने लगा। और जो राय और क्यास से काम लेता था उसको अहलुल राय वल क्यास कहा जाने लगा। उस वक्त ये पहचान कायम। कहा अहलुल हदीस का मरकज हिजाज मुकद्दस है और अहलुल राय वल क्यास का मरकज कूफा और बगदाद, इराक का इलाका है। यही बात अल्लामा इब्ने हज़म ने अपनी किताब किताबुल फसल फिल मिलल वन नहल के अंदर लिखी। यही बात शहरस्तानी ने अपनी किताब किताबुल मिलल वन नहल के अंदर लिखी। और सिर्फ वहीं तक बात नहीं है हज़रात, एक तालिब इल्म से नए हवाले भी सुने। बरेलवी मकतबा फिक्र की तरफ से एक तसव्वुफ की किताब शाया हुई है,
लाहौर के अल फैसल ने उसको शाया किया, मिरअतुल असरार। वो शाहजहां के दौर के अंदर फारसी में लिखी गई, लिखने वाले का नाम था अब्दुल रहमान चिश्ती, और उसने मुकदमे में लिखा कि यह किताब मैं हजरत पीर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के बातनी इशारे की वजह से लिख रहा हूं। उस किताब के अंदर यही बात उसने नकल की जो मैंने अपनी किताब के अंदर भी नकल की है। उसने कहा कि दो ग्रोह पैदा हो गए, एक कुरान और हदीस को बुनियाद बनाकर दीन की बातें करता था, उसको अहले हदीस कहा जाता था, और एक वो था जो राय और क्यास के मुताबिक काम करता था, उसको अहलुल राय वल क्यास कहा। ये अब्दुल रहमान चिश्ती ने लिखी फारसी के अंदर, उसका उर्दू तर्जुमा किताब अल फैसल बुक कार्नर जो है उर्दू बाजार के अंदर मकतबा इस्लामिया के सामने है, बिल्कुल वहां से आप लिख सकते, बड़ी सकीम किताब मिरअतुल असरार। सिर्फ यही नहीं, शाहजहां के दौर के अंदर एक और बुजुर्ग थे रुकनुद्दौला अलाउद्दौला समनानी, उनकी तफसीर की किताब थी जवाहिरुत तफसीर। उसमें सिराते मुस्तकीम की तफसीर के अंदर उसने अपनी एक और किताब अल उर्वतुल वुस्का की बहस दोम और बहस सोम का हवाला देकर लिखा। मिलन व नहल की बहस के अंदर उसने भी यही लिखा कि दो ग्रोह पैदा हो गए, एक राय और क्यास से काम लेने वाला, एक कुरान और हदीस से काम लेने वाला। जो कुरान और हदीस से, ये उसने लिखा रुकनुद्दौला अलाउद्दौला समनानी। सिर्फ यही नहीं, जमात इस्लामी का एक मकतबा है इस्लामा पब्लिकेशन, उसने एक मिस्री आलम रागिब तब्बाक की किताब तारीख उलूम व अफकार इस्लामी 2 जिल्दों के अंदर शाया की है। उसके अंदर भी यह तफसील मौजूद है। उसमें भी उन्होंने यही कहा, यह वजह थी अहले हदीस कहलाने की, यह एक शनाख्त है, यह एक सिफती नाम है। इससे मुराद वो लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस को अहमियत देकर उसकी पैरवी करते हैं, उसको मानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं मानते। अगर कोई शख्स अहले हदीस कहलाता है, कुरान और हदीस को नहीं मानता, हदीस वाले सोने मदीने वाले को नहीं मानता, उनकी जात को अपने लिए वाजिबुल इत्तिबा और वाजिबुल इताअत करार नहीं देता, लाख अहले हदीस कहलाए, मैं उसे अहले हदीस नहीं मानता। और अगर कोई शख्स अहले हदीस नहीं कहलाता, सिर्फ मुस्लिम है, लेकिन वो कुरान को भी मानता है, हदीस को भी मानता है, और कुरान और हदीस के दायरे से बाहर नहीं निकलता, वह अहले हदीस। इसमें उलझने की कोई बात नहीं। बर्रे सगीर के अंदर अहले हदीस ने हर तहरीक के अंदर हिस्सा लिया है। जो भी इलाए कलमतुल्लाह की तहरीक थी, जो भी एहयाए सुन्नत की तहरीक थी, और एहयाए सुन्नत के हवाले से सुने, एक जस्टिस थे, जस्टिस अमीर अली, उनकी एक किताब है द स्पिरिट ऑफ इस्लाम, जिसका उर्दू में तर्जुमा हुआ रूह इस्लाम के नाम से। उसमें उन्होंने लिखा कि ये जो तहरीक उठी थी मुजाहिदीन की, जिसको वहाबी तहरीक कहा जाता है, ये मुसलमानों के दिल के अंदरून से उठी थी, और ये इसलिए उठी थी कि जो बिदआत और शिर्क मुसलमानों के अंदर दर आया है, उससे मुसलमानों को बचाया जा सके। हजरात, अहले हदीस हर दौर के अंदर अहले हदीसों ने काम किया है। तबीयत साथ नहीं दे रही, उधार कर लेते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। वो गलियात का इलाका है हमारे, ये नथिया गली, गिंगा गली वगैरह, सो 87 गाँव हैं, उनको गलियात कहा जाता है। मैं जब पहली बार वहाँ गया तो मैंने एक बाबा जी को बुलवाया। मैं कहा, बाबा जी आप अहले हदीस किस तरह हुए? कहने लगे, जी हमारे बड़े बताते हैं कि सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद अपने साथियों के साथ यहाँ से गुजरे थे। वो बोरियों में सूखी रोटियां भर के वहां से लेकर आए थे, दिल्ली वगैरह से, जिहाद के लिए आए थे। तो कहने लगे, जब उन्होंने नमाजें पढ़ी ना, तो हमने उनसे कहा, जी हमें कोई नसीहत कर दे। उन्होंने कहा, तुम अहले हदीस हो जाओ। कहते मसाइल बाद में पता चला, हम उनके कहने पे अहले हदीस हो गए।